हाय गाइस, वेलकम टू जिशुमिनी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये हमारा थर्ड टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिक सीरीज़ का एंड द टॉपिक इज़ प्राइस। आपने सुना होगा कि प्राइस इज़ गॉड इन आवर मार्केट। जो प्राइस होता है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें पता होना चाहिए कि प्राइस कैसे मतलब बिहेव कर रहा है, कैसे हम उसे जज कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट प्राइस? तो बेसिकली जो भाव आ रहा है वो भाव किस चीज़ का हम देखें। जो प्राइस है हम किस चीज़ का प्राइस देखें, स्पॉट का प्राइस देखें या इंडेक्स फ्यूचर्स का हम प्राइस देखें या सिंथेटिक फ्यूचर्स का प्राइस देखें या फिर जो ऑप्शंस प्राइसेस है ऑप्शंस की प्राइसिंग देखें। क्योंकि प्राइस तो हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अगर आप स्पॉट का जो लेवल देखोगे या स्पॉट का जो प्राइस देखोगे वो डिफरेंट होगा इंडेक्स के फ्यूचर के प्राइस से, है ना। जो आप सिंथेटिक फ्यूचर अपना जो क्रिएट करोगे उसकी जो प्राइसिंग होगी वो डिफरेंट होगी। जो ऑप्शंस का जो प्रीमियम जो चल रहा है उनकी जो प्राइसिंग है वो डिफरेंट होगी। तो हमें मतलब किस चीज़ को देखना चाहिए। एंड मैं बहुत ही अनबायस्ड वे में मैं पर्सनली जो बोलूँगा कि 90% जो लोग देखते हैं whom आई नो दे यूज़ स्पॉट प्राइसिंग एंड मैं भी आई थिंक 90% जो ट्रेड लेता हूँ इट्स बिकॉज ऑफ द स्पॉट प्राइसिंग कि अभी प्राइस किधर चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो मेरा जो डिस्क्रिशन होता है इस प्राइस को देख के जज करने का, तो वो स्पॉट प्राइसिंग का होता है। बट जो 10% है, जो 10% बहुत ही हाईली रिवॉर्डेबल मैं बोलूँगा कि जनरली जैसे मैं बात करूँ कि स्पॉट प्राइसिंग देख के जो मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ ऑब्वियसली उनका कोई आरआर फिक्स नहीं होता। बट मैंने देखा है कि मैं जो बाकी चीज़ों का प्राइस देख के, जैसे कभी मैं ऑप्शंस प्रीमियम का प्राइस देख के जो ट्रेड लिए या सिंथेटिक फ्यूचर से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसको देख के ट्रेड लिए, तो दे आर वेरी हाईली रिवॉर्डेबल। उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। एंड तो वो देखते हैं कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के प्राइसेस को देख के हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम क्या क्या जज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज सिंथेटिक फ्यूचर्स। सिंथेटिक फ्यूचर्स होता क्या है? सो बेसिकली आपने देखा होगा कि देर आर नॉर्मल फ्यूचर्स एंड सिंथेटिक फ्यूचर आपको खुद ही क्रिएट मतलब करना होता है। एंड अब तो मतलब हर चीज़ इतनी अच्छी कोडिंग हो गई है, इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। आप बहुत ही ईजीली अपना एक सिंथेटिक फ्यूचर्स का मतलब इंडिकेटर या फिर ग्राफिक विजुअलाइजेशन मॉडल आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स से कि जो अभी स्पॉट का जो एटीएम स्ट्राइक चल रहा है, जो स्पॉट इंडेक्स है उसका जो एटीएम स्ट्राइक चल रहा है माइनस स्पॉट एटीएम का पुट का प्राइस प्लस जो एटीएम जो चल रहा है उसका कॉल का प्राइस ऐड करके, तो जो हमें जो नंबर मिलेगा वो सिंथेटिक फ्यूचर का रियल नंबर होगा, वो लाइव नंबर होगा मार्केट के अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि जो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट है वो 45,025 पे चल रहा है एंड जो एटीएम स्ट्राइक हमारी फिर क्या हो गई, 45,000 हो गई। उसका अगर पुट का प्रीमियम 275 है और कॉल का प्रीमियम 550 है, तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला में डाल के जो नंबर आता है इट्स 45,275। तो जो सिंथेटिक फ्यूचर है वो 45,275 पे है और जो बैंक निफ्टी जो स्पॉट है वो कहाँ पे है, 45,25 पे। सो बेसिकली कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है? 250 पॉइंट्स का डेविएशन है सिंथेटिक फ्यूचर्स और जो स्पॉट प्राइसिंग है। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे क्योंकि जो चीज़ मार्केट में बनाई गई है वो आती ही तब है जब, और वो मतलब इतना सस्टेन तब करती है जब उसका कुछ यूज़ हो। तो मैं क्योंकि बेसिकली मेरा जो अभी ट्रेडिंग सीरीज़ स्टार्ट करने का है, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ या फिर कुछ सीक्रेट चीज़ें बता रहा हूँ। बट मेरा जो मेन एम ये है कि आप इन चीज़ों पे खुद रिसर्च करो, खुद ढूंढो कि कैसे क्या होता है, तो वो चीज़ आपको खुद करनी है। तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दे के ये बता दिया कि अगर 250 का डेविएशन आ रहा है, लेट्स से प्रीमियम, आप बोलोगे कि हाँ यार सिंथेटिक फ्यूचर प्रीमियम पे चल रहा है, बट कंपैरेटिवली आप देखोगे कि बैंक निफ्टी तो डिस्काउंट पे चल रहा है। तो आप किस वे में दिखोगे, आपके देखने का नज़रिया क्या है? प्रीमियम, डिस्काउंट। तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेडर की जो डेफिनेशन है वो क्रिएट हो जाती है कि वो किस टाइप से देख रहा है, वो कैसे विजुअलाइज कर रहा है। सिंथेटिक फ्यूचर्स आप आई थिंक अपने ट्रेडिंग जो भी सेटअप है उसमें आप
एक अगर डालोगे और अगर आप उसे ट्रैक करोगे तो आई थिंक इट विल गिव यू सम गुड ट्रेड्स, नॉट ऑन डेली बेसिस, बट कभी कभी बहुत ही अच्छे ट्रेड निकल के आएंगे अगर आप उसको समझने लगोगे. नाउ नेक्स्ट, ऑप्शंस प्रीमियम. सो जनरली हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, हम तो ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं. ऑप्शंस प्रीमियम में क्या चीज़ होती है? ऑप्शंस प्रीमियम में आपने देखा होगा इम्बैलेंस होता है. इम्बैलेंस कैसे कि कभी कॉल्स होंगी वो चीप होंगी, कभी पुट्स होंगी वो चीप होंगी, या कॉल एक्सपेंसिव होगी, पुट एक्सपेंसिव होगी, राइट. तो वो हर किसी को दिखता ज़रूर है कि जैसे मान लो किसी भी रैंडम स्ट्राइक पे कॉल थोड़ी ज़्यादा ऊपर चल रही है और पुट थोड़ी मतलब सस्ती है. तो ये चीज़ होता है, इम्बैलेंस इज़ हाईली विजिबल इन ऑप्शन प्रीमियम, बट वो हमें पता नहीं होता कि वो किस साइड क्या होगा, कहाँ एक्सपेंशन होगा, कहाँ डिके होगा, राइट. तो वो फिर हमारा ट्रेडिंग का फैक्टर बन जाता है. बाकी मैं बोलूँगा कि अगर आप ऑप्शंस प्रीमियम को समझना चाहते हो तो ऑब्वियसली ग्रीक्स में जाओ, वॉलेटिलिटी स्क्यू जो होता है वो चीज़ पढ़ो. तो इन चीज़ों को पढ़ने से, समझने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी. रैदर देन आपको देखो लाइव मार्केट में ये पता नहीं होना चाहिए, मतलब इतना एग्जैक्टली पता नहीं होना चाहिए कि यार कि क्या डेल्टा चल रहा है इस ऑप्शन का, क्या ग्रीक है. उसके लिए तो आजकल सॉफ्टवेयर है, वो हर चीज़ आपको कैलकुलेट करके दे देते हैं ग्रीक्स के पार्ट से. बट आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर क्या डिसीजन लेना है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपका मेन फोकस होना चाहिए. तो ऑप्शन अगर प्रीमियम चल रहा है तो डिके कैसे होगा, कब होगा, तो ये चीज़ आपको देखनी है. एक्सपेंशन, कभी कभी क्या होता है कि हमने ऑप्शन बाय करा और मार्केट उस साइड में जा भी रहा है. लेट्स से अगर हमने कॉल ऑप्शन बाय करा है और मार्केट ऊपर जाता है बट हमारा प्रीमियम ही नहीं बढ़ता, ज़ीरो एक्सपेंशन होता है, और जो पुट में वो डिके होता रहता है. तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये सही है या फिर मतलब गलत हो रहा है? तो ये आपको क्वेश्चन करना है. एंड स्पाइक्स आते हैं, आपने देखा होगा स्पाइक्स आते हैं कि एकदम से कुछ हुआ, मे बी स्पॉट में इतना मूवमेंट नहीं आया बट स्पाइक्स जो ऑप्शन में जो प्राइस का स्पाइक है वही इतना ज़्यादा है, राइट. और कभी कभी क्या होता है वाइल्ड एक्सपेंशन, कि एक साइड में जब मूवमेंट आ रहा है तो इतना ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है कि यार यही फ्यूचर लग रहा है आपको कि यार ये तो फ्यूचर की तरह हमारा प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है, पर जो डिके होता है उस दिन डिके नहीं होता. सो बेसिकली ऑप्शंस प्रीमियम, जो ऑप्शंस का जो प्रीमियम चल रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है मार्केट के साथ, वो अगर आप जज करोगे तो आई थिंक आपकी ट्रेडिंग बहुत इम्प्रूव करेगी. नाउ स्पॉट प्राइसिंग, तो बट आपको मैंने बोला कि यार 90% तो मैं स्पॉट प्राइस ही देख रहा हूँ कि स्पॉट पे क्या वो चल रहा है, तो स्पॉट में देख क्यों रहा हूँ? सो बेसिकली आपने देखा होगा अभी तक जो भी मैंने चाहे सिंथेटिक फ्यूचर की बात करी है, ऑप्शन प्रीमियम की, उसमें जो अंडरलाइंग है हमारी स्पॉट का जो मतलब प्राइसिंग चल रहा है वो ही कैलकुलेशन में यूज़ हो रही है, राइट. तो एवरीथिंग मतलब जो अभी तक हमने फैक्टर्स की बात करी है उसमें क्या मतलब सेम है, वो क्या है, स्पॉट का प्राइसिंग. देन सेकंड इज़ कंपैरिजन, इजी एंड विजिबल. अगर आपको जैसे मार्केट में ऊपर नीचे देखना है या कंपैरिजन करना है तो बहुत ही इजी है स्पॉट प्राइसिंग ट्रैक करना, देखना और उस पर डिसीजन लेना. थर्ड इज़ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडर्स. जो ट्रेडर्स हैं, जो एज अ ट्रेडर एज अ कम्युनिटी है, तो उनका कॉमन पॉइंट क्या होता है. लेट्स से अब मुझे नहीं पता कि कौन क्या देख रहा है, आई थिंक मैनी पीपल यूज़ फ्यूचर्स ऑल्सो, और मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ सकता हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड फ्यूचर्स. एक टाइम पे मैं भी देखता था बट वो बहुत पुराने और मतलब बिगनर्स जब था मैं तब देखता था. नाउ आई डोंट यूज़ फ्यूचर्स, स्पॉट इज़ इनफ. एंड फॉर मी अगर आपको करना है आप करिए, आपका डिस्क्रिप्शन है, बट मैं बोलूँगा कि स्पॉट प्राइसिंग इज़ द कॉमन पॉइंट बिटवीन ऑल द ट्रेडर्स, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो स्पॉट देख ही रहे हैं. नाउ प्राइस जजमेंट. अब हमें डिफरेंट प्राइसेस का तो पता चल गया, हमने प्राइस देख लिया, ऑप्शंस के भी देख लिया, सिंथेटिक फ्यूचर्स देख लिया, स्पॉट देख लिया, बट अब जज भी तो करना आना चाहिए. अगर प्रीमियम जो है, जो प्राइस है, अगर वो प्रीमियम में है तो हमें क्या करना है, अगर प्राइस डिस्काउंट में है तो हमें क्या करना है. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें एनालिसिस करना आना चाहिए, हर चीज़ का हमें पता होना चाहिए. जो अगर मैं प्राइस बोलूँगा, आप प्राइस प्रीमियम या डिस्काउंट के टर्म्स में पहली बात सोचना स्टार्ट करो कि प्राइस जो है वो प्रीमियम चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है.
चाहे वो स्पॉट का हो, चाहे वो ऑप्शंस का हो, चाहे वो सिंथेटिक फ्यूचर हो, कुछ भी हो, राइट। एंड उसके बाद आता है कि एनालिसिस हमारा हो गया, ठीक है, अब आप एक कंक्लूजन पे निकले। लेट्स से आपकी जो एजम्पशन है कि अभी प्राइस प्रीमियम पे है, तो अब प्राइस प्रीमियम पे तो अब क्या होगा, अब वहाँ से मैं क्या करूँ, है ना। अगर प्राइस डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पे तो मैं क्या करूँ, तो फिर वो आपको लॉजिक ट्रेड करना होता है। सो ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन दीज फैक्टर्स। आपको इस वे में प्राइस को लेके सोचना आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हमने प्राइस को लेके थोड़ी डिस्कशन करा था, बात करी थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम आएंगे तो वी विल गो फर्दर। थैंक यू।